नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सन 1945 के दौर में। यह वह दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में थी और भारत अभी भी अंग्रेजी शासन के अधीन था। उस समय का सिनेमा आज के मल्टीप्लेक्स जैसा बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं 1945 के सिनेमा घर में और जानते हैं कि उसमें क्या दिखाया जाता था और वहाँ के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता था या नहीं। दोस्तों, 1945 के अधिकांश सिनेमा घर बड़े शहरों और कुछ प्रमुख कस्बों में बने होते थे। इमारतें साधारण लेकिन आकर्षक होती थीं। बाहर बड़े बड़े हाथ से बने पोस्टर लगाए जाते थे जिन पर आने वाले फिल्मों के नायक और नायिका की तस्वीरें होती थीं। बिजली की रंगीन लाइटें बहुत कम होती थीं, इसलिए शाम के समय पोस्टर और बोर्ड लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। उस समय टिकट आज की तरह ऑनलाइन नहीं मिलते थे। लोग टिकट खिड़की पर लंबी कतार में खड़े होकर खरीदते थे। टिकट की कीमत भी अलग अलग होती थी। सबसे सस्ती सीटें आगे की लकड़ी की बेंचों पर होती थीं, जबकि पीछे की गद्देदार सीटें महंगी होती थीं। बालकनी सबसे महंगा हिस्सा माना जाता था, जहां अमीर और प्रतिष्ठित लोग बैठते थे। सिनेमा हॉल के अंदर एक बड़ा सफेद पर्दा होता था जिस पर फिल्म प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाई जाती थी। फिल्में रीलों में आती थीं और बीच बीच में रील बदलने के कारण कुछ क्षणों का विराम भी हो जाता था। यदि रील फट जाती तो दर्शकों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता था। उस समय यह एक सामान्य बात थी। अब बात करते हैं 1945 में क्या दिखाया जाता था। उस समय मुख्य रूप से श्रेष्ठ श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चलती थीं। इनमें पौराणिक कथाएं, सामाजिक विषय, ऐतिहासिक कहानियां और संगीत से भरपूर फिल्में लोकप्रिय थीं। भारत में उस दौर की फिल्मों में गीतों का विशेष महत्व था। लोग कई बार सिर्फ अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए भी फिल्म देखने जाते थे। फिल्म शुरू होने से पहले अक्सर समाचार फिल्में यानी न्यूज रील भी दिखाई जाती थी। इनमें देश दुनिया की घटनाएं, युद्ध की खबरें और सरकारी घोषणाएं शामिल होती थीं। उस समय लोगों के लिए यह समाचार देखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, क्योंकि टीवी का प्रचलन नहीं था। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या उस समय लोगों के साथ भेदभाव होता था या नहीं। इसका उत्तर है हाँ। कई स्थानों पर भेदभाव देखने को मिलता था, लेकिन उसका स्वरूप हर जगह एक जैसा नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ बड़े शहरों की चुनिंदा सिनेमाघरों में अंग्रेज अधिकारियों के लिए विशेष सीटें आरक्षित रखी जाती थीं। कई स्थानों पर भारतीयों और यूरोपियनों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती थी। हालांकि यह व्यवस्था पूरे भारत में समान नहीं थी। इसके अलावा भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव भी मौजूद था। कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता था और कई सामाजिक स्थानों की तरह कुछ सिनेमा घरों में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालांकि सभी सिनेमा घरों में ऐसा नहीं होता था। कई स्थानों पर लोग एक साथ बैठकर फिल्म देखते थे। महिलाओं के लिए भी कई सिनेमा घरों में अलग बैठने की व्यवस्था की जाती थी, ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में फिल्म देख सके। यह उस समय की सामाजिक परंपराओं का हिस्सा था। 1945 में सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ने का माध्यम भी था। परिवार, दोस्त और पड़ोसी मिलकर फिल्म देखने जाते थे। फिल्म खत्म होने के बाद लोग उसके गाने गुनगुनाते हुए घर लौटते थे और कई दिनों तक उसकी कहानी की चर्चा करते थे। दोस्तों, आज के मल्टीप्लेक्स, डिजिटल प्रोजेक्टर और आधुनिक टिकट बुकिंग की तुलना में 1945 का सिनेमा बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहाँ तकनीक सीमित थी, लेकिन फिल्मों के प्रति लोगों का उत्साह और प्रेम उतना ही गहरा था। तो दोस्तों, आपको सन 1945 का यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप भी इस दौर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।